जी हाँ, गाजा में अस्पताल पर बड़े हमले के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। 800 से ज्यादा लोगों की जान गई है। नेतन्याहू हो या हमास, ये किसका पाप है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहरा रहा है और फिलिस्तीन लगातार इजराइल पर हमले बोल रहा है कि बेकसूर लोगों की जान ली गई है अस्पताल पर हमला करके। अब आपको इजराइल वर्सेस हमास से जुड़ी 4 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। ये 4 बड़ी खबरें इस वक्त की सबसे अहम खबरें। अस्पताल में धमाका होता है, 800 से ज्यादा लोग गाजा के इस अस्पताल में मारे जाते हैं। डॉक्टर्स कह रहे थे कि जो घायल थे वो तो थे ही, लेकिन आम लोग भी अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल की बिल्डिंग में, बंकर में मौजूद थे, वो भी इस हमले में मारे गए। यूएनएससी की आपात बैठक होने जा रही है और गाजा पर पूरी दुनिया की नजर है और इस इमरजेंसी मीटिंग के पीछे 2 बड़े मुल्क हैं, जिसमें यूएई भी शामिल है और पुतिन का मुल्क रशिया भी। और साथ ही अब ये तस्वीर आप देखिए, जैसे ही अस्पताल में धमाका हुआ और वहां पर 800 से ज्यादा मौतें हुई हैं, इसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड में चाहे तुर्की हो, ईरान हो, मिस्र हो, और आप देख रहे हैं कि पहले से ही जो लेबनान है वहां से हमले किए जा रहे हैं, सब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां पर आप देखिए इस हमले के खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। और इसके बाद यहां पर यह तस्वीर आप देखिए, कुछ ही देर के बाद जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति भी जो कि पहुंचने वाले इजराइल, क्या कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है? ये जो दौरा है वो कितनी अहमियत रखता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई। इस बीच बड़ी खबर समीर। बिल्कुल, और इजराइल हमास जंग के बीच एक बहुत बड़ी खबर है। इराक में अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमला हो गया है। अब तक ईरान का नाम आपने सुना होगा, लेबनान का सुना होगा, लेकिन पहली बार इराक का नाम आपके सामने है, जहां पर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया है, ड्रोन अटैक किया गया है। अमेरिकी सैनिकों ने ड्रोन हमले को हालांकि कर दिया है नाकाम, लेकिन इराक की धरती भी अब सुलगती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी जंगी चिंगारियां भड़क रही हैं, यानी कि पूरा मिडल ईस्ट धीरे धीरे इसकी गिरफ्त में आता हुआ साफ तौर पर समीर नजर आ रहा है। तो इराक में अमेरिकी बेस पर जो हमला हुआ, इससे जुड़ी बड़ी जानकारी क्या आ रही है? आप देखिए, जो बाइडेन के इजराइल दौरे से पहले ही यह बड़ा हमला किया गया अमेरिकी बेस पर, अल असद बेस को टारगेट किया गया और ड्रोन से हमला किया गया समीर। बिल्कुल, और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नाराजगी मुस्लिम मुल्कों में नजर आ रही है। अमेरिकी जवानों को यहां पर निशाना बनाया गया। अमेरिकी डिफेंस का ड्रोन को मार गिराने का दावा सामने आया है, यानी अमेरिकी फोर्सेस ने इस हमले को नाकाम कर दिया। और देखिए, कुछ और बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। इराक के आन अलवर प्रांत में है यूएस बेस, जहां पर यह हमला हुआ। ईरान समर्थित संगठन के हमले की आशंका है। जो बाइडेन के दौरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि अगर यह हमला किया गया तो क्या जब जो बाइडेन मौजूद होंगे इजराइल में तो कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए सीधे अपने दर्शकों को लिए चलते हैं इजराइल के तेल अवीव, जहां पर मौजूद हैं वॉर जोन में हमारे संवाददाता मनीष झा। मनीष, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचने वाले हैं इजराइल, क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार स्टूडियो में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये मान रहे हैं कि गाजा में अस्पताल पर जिस तरह का हमला हुआ है उसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। बिल्कुल समीर, देखिए इस वक्त हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं अगले 2-4 मिनट में, और यहीं पर ठीक 1 घंटे के बाद, अगर मैं कहूँ तो लगभग 1 घंटे नहीं बल्कि कुछ ही देर के बाद 10 से 15 मिनट में जो बाइडेन का जो स्पेशल प्लेन है एयरफोर्स 1 वो लैंड करने वाला है। और हम इस वक्त एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस के पास पहुँच चुके हैं। और निश्चित तौर पर कल रात में जो घटना हुई उसने सब कुछ चेंज कर दिया है, और अब इस क्षेत्र के को लेकर जो लोगों की सोच है वो भी बदल गई है। जो घटना घटी है उसके बाद से, मैं पहले आपको एयरपोर्ट का बताऊं, मुझे संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लैंड करे उस वक्त भी एयरपोर्ट पर हमास की तरफ से हमले ना हो, इसका भी संदेह है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, तेल अवीव में जब मैं एयरपोर्ट के रास्ते में हूं तो हर 100-200 मीटर पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती रॉकेट के हमले की है, क्योंकि रॉकेट का हमला हो सकता है। रॉकेट के हमले एयरपोर्ट पर लगातार कल भी हमने देखे थे, पिछले कई दिनों में देखे थे, और इस वक्त जब जो बाइडेन यहाँ पर लैंड करेंगे तब भी संभावना है कि कहीं हमास की तरफ से रॉकेट से अटैक ना हो। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी जब जो बाइडेन लैंड करेंगे उसके बाद वो क्या बोलते हैं, क्योंकि
यहाँ से जो संदेश जाएगा जी। वो क्लियर करेगा कि अब हॉस्पिटल पर अटैक के बाद जब मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्री जो है सो इजराइल को निशाना बना रहे हैं, तो अमेरिका इजराइल के साथ किस मजबूती के साथ खड़ा है जी। और जो भी होगा और बिल्कुल उसी खतरा हिसाब आपने से बताया, क्योंकि आप जो बता रहे हैं अब 10 से 15 मिनट के बाद किसी भी वक्त जो बाइडेन का प्लेन लैंड कर सकता है। और ऐसे में हमने तभी वो तस्वीरें देखी जब जर्मन चांसलर निकल रहे थे, उस दौरान भी वहां पर हमले हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए, आप भी अपना पूरा ख्याल रखिए। इस बीच देखें एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा खाली करने को कहा है। उत्तरी गाजा पूरी तरह से खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। लोगों को अल मवासी जाने के लिए कह दिया गया है, ऑप्शन दिया गया अल मवासी का। अल मवासी में दी जाएगी मानवीय मदद, यह इजरायली फोर्स आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। और देखिए लेबनान पर अमेरिका ने चिंता जताई है। ये इस वक्त की एक और अहम खबर। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका ये मान रहा है कि लेबनान बॉर्डर पर भी हालात भयावह हो गए। अपने नागरिकों को लेबनान ना जाने की सलाह दे दी है अमेरिका ने। और हम देख रहे हैं किस तरह से हिजबुल्लाह लगातार लेबनान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर हमले कर रहा है। और इजराइल की तरफ से भी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए जा रहे हैं। लेबनान एक्टिव नजर आ रहा है और यही वजह है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेताया है कि लेबनान जाना मत। तो देखिए लेबनान का मोर्चा जो कि खुल चुका है, जिस तरह से हमलों को अंजाम दिया गया दोनों तरफ से, इसके बाद जो अलर्ट जारी किया गया अमेरिका की तरफ से, इससे आप देखिए और समझिए लेबनान का जो हिजबुल्लाह गुट है और इसके साथ ही इस्राएली सेना की जंग से बड़ा खतरा इस इलाके में पैदा हो गया है। अमेरिकी नागरिकों को लेबनान ना जाने की चेतावनी जारी की गई है। बिल्कुल, और लेबनान में लगातार हम देख रहे हैं रॉकेट मिसाइलें गिर रही हैं और यह पूरा रीजन खतरनाक होता नजर आ रहा है। जो अमेरिकी वापस लौटना चाहते हैं हम उनकी मदद करेंगे, यही वजह है कि अमेरिका ने कह दिया है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन आ रही है लेबनान बॉर्डर के पास का इलाका मिलिट्री जोन का है। इजराइल ने 4 किलोमीटर का जो इलाका है वो खाली भी करवाया है। बिल्कुल, बॉर्डर के पास 28 इलाकों से लोग दूसरी जगहों पर शिफ्ट किए गए हैं। आईडीएफ बेरूत एयरपोर्ट को भी निशाना बना चुकी है और यही वजह है कि लेबनान में खतरा बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं और लेबनान की जंग पूरे मिडिल ईस्ट तक बढ़ सकती है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है समीर, इसका हम रुख कर रहे हैं कि जो जंग को लेकर किस तरह से के बाद एक मोर्चे खुलते नजर आ रहे हैं। हमने आपको बताया अब जंग के बीच बढ़ेगी हमास की मुश्किलें। यह खबर आ रही है हमास पर और प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। नए प्रतिबंधों पर हो रहा है विचार, तो हमास पर और भी प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर अब हमास के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई करने पर अमेरिका विचार कर रहा है। और इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का दौरा होने वाला है। और देखिए गाजा में अस्पतालों पर इस वक्त बहुत भारी संकट आन खड़ा हुआ है। सभी अस्पतालों में हालात बहुत बिगड़ गए। गाजा के अस्पतालों पर यूनाइटेड नेशन ने भी चिंता जताई है। अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं भारी संख्या में मरीज और इस चिंता की तरफ इशारा किया गया है यूएन की तरफ से भी। कई अस्पतालों में पीने का पानी तक मौजूद नहीं है। कई डॉक्टर्स ने सोशल मीडिया पर यह बताया है कि बिना एनेस्थीसिया के लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, उनका ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। जो जरूरी फैसिलिटीज होती हैं हॉस्पिटल्स में उनका जबरदस्त अभाव है। और बिल्कुल गाजा में दम तोड़ते अस्पताल, अल शिफा अस्पताल, 12 अक्टूबर से पानी की सप्लाई नहीं है इस अस्पताल में। कुआं ही पानी का एकमात्र साधन था यहां पर, जो कि नष्ट हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं करुणा क्या आलम होगा। और देखिए अल अफ्दा अस्पताल में 13 अक्टूबर को खाली इसको करवाया गया। खाली करने के लिए सिर्फ 2 घंटे दिए गए। यह हालात ही एक क्राइसिस है। बिल्कुल, बीट हनौन अस्पताल के बारे में आपको बता दें 14 अक्टूबर को इस इलाके में भीषण हमला होता है और बमबारी की वजह से यह अस्पताल भी बंद करना पड़ता है। आप सोचिए इतनी भारी संख्या में लोगों की जान जा रही है, लोग घायल हो रहे हैं और अस्पतालों का यह आलम। और देखिए एक और अस्पताल है अल-कुद्स अस्पताल, यहां 14 अक्टूबर को इसे खाली करने की चेतावनी दी गई। नाजुक मरीज नहीं ले जा सकते, ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला। ये सब उत्तरी जो गाजा है वहां के हालात हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में जो कुछ हुआ उसने तो दुनिया को हिलाकर ही रख दिया। 17 अक्टूबर यानी कल भीषण धमाका होता है जिसमें 800 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और पूरी दुनिया दहल जाती है। आखिर इस तरह का युद्ध इस युग में हम देखेंगे ये तो सोचा नहीं था।
किसी ने भी। बिल्कुल, ये सब कल्पना से परे था। और देखिए एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जो अल अहली अस्पताल पर हमला, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। रूस ने इजराइल से सबूत मांगे हैं, हमला नहीं किया तो सबूत दे, ये रूस की तरफ से कहा गया इजराइल से। तो देखिए रूस का रोल भी यहां पर बहुत अहम हो जाता है। सबसे पहले प्रोफेसर संजय भारद्वाज, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि अस्पताल पर जो हमला हुआ है उसके लिए इजराइल जिम्मेदार ठहरा रहा है इस्लामिक जिहाद को। ये शब्द जो है बार बार सुनने को मिल रहा है आईडीएफ की तरफ से भी, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी। हालांकि फिलिस्तीन इजराइल को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। इजराइल के स्टेटमेंट को अगर आप डिकोड हमारे दर्शकों के लिए कर सकें, क्यों बार बार हमास नहीं बल्कि इस्लामिक जिहाद का जिक्र किया गया? देखिए, जहाँ तक इस्लामिक जिहाद की बात है, इसमें ये बात है कि वर्ल्ड में कंसेंसस है कि टेररिज्म जो है वो कहीं ना कहीं इस्लामिक जिहाद से जुड़ा हुआ है, चाहे वो तालिबान हो, चाहे आईएस हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे सीरिया हो, हमास हो, इससे जुड़ा हुआ है। तो कंसेंसस जो वर्ल्ड में है उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन अरबियन वर्ल्ड दो स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, एक डिफेंस एक ऑफेंस। डिफेंस में आप मान के चलिए कि क्योंकि अस्पताल पे हमला सेंटिमेंट का इशू है, इस्लामिक वर्ल्ड पे हमला माना जा रहा है, इस्लाम पे, मुस्लिम्स पे माना जा रहा है। दूसरी तरफ ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी है कि इराक में अमेरिकन बेस पे हमला हो रहा है, हिजबुल्लाह लेबनान से हमला कर रहा है, यानी हम दोनों तरफ से जनता का सेंटीमेंट बिल्कुल, और जनता को नुकसान पहुंचा। देखिए सर, वक्त बहुत कम है, इसलिए हम बहुत जल्दी 30-30 सेकंड में सब जो आंसर है वो ले रहे हैं। एसपी सना सर, मेरा सवाल आपसे, लेकिन रूस को इजराइल के दावे पर विश्वास नहीं हो रहा है जो इस्लामी जिहाद की बात कही जा रही है। इजराइल से रूस ये बोल रहा है कि आप सबूत दो अगर वाकई में ये इस्लामी जिहाद की वजह से हुआ। देखिए, रूस की व्यवस्था है कि रूस अपोजिट कैंप में है तो वो तो सवाल पूछेगा, और सवाल पूछना वाजिब है, क्योंकि यदि सचमुच में आईडीएफ के पास सबूत है तो इतना जो कंट्रोवर्सी और बवाल मच रहा है और इतना जो मुस्लिम कंट्रीज को यूनाइट करने का मौका मिल रहा है, उसको ध्वस्त करने का एक ही तरीका है, आप सबूत दिखा दो। अभी यूनाइटेड नेशंस की इमरजेंसी मीटिंग आई है, वहां फ्लैश कर दो, वीडियो दिखा दो। तो बेइज्जती तो ईरान की होगी, बेइज्जती हमास की होगी, बेइज्जती मुस्लिम कंट्रीज की होगी, एक्सपोज हो जाएंगे पूरी तरह से। सेकंड टाइम ये नौटंकी करने का कोशिश नहीं करेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है इसमें ईरान का हाथ है, ये शैतानी ईरान के द्वारा की गई है। ठीक है, जल्दी से घोष साहब एक कमेंट आपका चाहूंगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, ईरान के साथ खड़ा नजर आता है रशिया और चाइना भी। अगर इस गठबंधन में हम उसको भी शामिल कर लें, ये तिकड़ी आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाती हुई नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में? देखिए, कुछ ही दिनों में शी जिनपिंग और पुतिन मिलेंगे एक साथ बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, और पुतिन ने पहले भी इजराइल का कुछ समर्थन किया हुआ है क्योंकि उनके घनिष्ठ रिलेशनशिप्स हैं। अभी यूएई और रूस ने एक यूएनएससी का वो बुलाया है, जैसे सना साहब ने कहा कि अगर इसमें आईडीएफ दिखा सकता है, उन्होंने वो काम नहीं किया जो सब कह रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन। एक और बड़ी खबर, अस्पताल हमले से फिर से इजराइल ने इंकार किया। आईडीएफ जारी कर सकता है सबूत, इजराइल ने कहा हम साबित कर देंगे कि हमने हमला नहीं किया।